प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य एमए फाइनल 10वीं प्रश्न पत्र के अंतर्गत इन दिनों हम जैनेंद्र कुमार के व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज चौथा और अंतिम वीडियो आपके बीच में लेकर हाजिर हूँ। जिन विद्यार्थियों ने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं वे अवश्य देख लें, क्योंकि जैनेंद्र कुमार के व्यक्तित्व और कृतित्व को संपूर्ण रूप से समझने के लिए यह आवश्यक है कि आप सारे वीडियोस सिलसिलेवार देखें। तो हम प्रारंभ करते हैं और सीधा सीधा चलते हैं अपनी स्लाइड संख्या 10 पर। सन 1930, 35 या 40 में स्त्रियों का समाज की चिंता किए बिना विवाह संस्था के प्रति प्रश्न उठाना स्वयं में नई बात थी। जैनेंद्र के पात्रों में यह शंका, उलझन दिखाई देती है कि स्त्रियां संबंधों की मर्यादा में रहते हुए भी स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाए रखना चाहती हैं, जो निसंदेह भारतीय परिवेश में आज यानी जैनेंद्र के इन उपन्यासों के समय के 60 से 80 वर्ष बाद भी यथार्थ नहीं है। जैनेंद्र जानते थे कि वह जिस नारी स्वतंत्रता के विषय में सोच रहे हैं वह एक दुर्लभ वस्तु है। समाज की स्वीकृति और प्रतिक्रिया के प्रश्नों से वे भी उलझे थे, इसलिए वे प्रश्नों को उठाते तो हैं, किंतु उनका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं देते, बल्कि कहानी को एक मोड़ पर लाकर छोड़ देते हैं, जहां से पाठक की कल्पना और भाव बुद्धि अपनी इच्छानुसार विचरती है। बहुधा यह स्थिति खींच भी उत्पन्न करती थी, विशेषकर उस समय में जब ये उपन्यास लिखे गए थे। प्रेमचंद के उपन्यासों में समस्याओं का प्रायः समाधान हुआ करता था। उस समय एक भिन्न प्रकार की समस्या उठाकर बिना निदान दिए छोड़ देना निस्संदेह एक नई शुरुआत थी। उनके उपन्यासों कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन आदि में उनके स्त्री पात्र समाज की विचारधारा को बदलने में असमर्थ होने के कारण अंततः आत्म यातना के शिकार बनते हैं।
यह आत्मयातना उनके जीवन दर्शन का एक अंग बन जाती है। उनमें समाज से अलग हटकर अपने अस्तित्व को ढूंढने का आत्मतोष तो है, किंतु उस स्वतंत्र अस्तित्व के साथ रह न पाने की निराशा भी है। जैनेंद्र के उपन्यासों ने निसंदेह साहित्यिक विचारधारा और दर्शन को नई दिशा दी। अज्ञे के उपन्यास इसी दिशा में आगे बढ़े हुए लगते हैं। जैनेंद्र की कहानियों में भी हमें यह नई दिशा दिखाई देती है। आलोचकों का मानना है कि उन्होंने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया। उन्होंने कथा वस्तु को सामाजिक धरातल से समेटकर व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक भूमिका पर प्रतिष्ठित किया। चाहे उनकी कहानी हत्या हो या खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, पाजेब, ध्रुव तारा, दो चिड़िया, सभी कहानियाँ व्यक्ति मन की शंकाओं, प्रश्नों को प्रस्तुत करती हैं। कहा जा सकता है कि जैनेंद्र के उपन्यासों और कहानियों में व्यक्ति की प्रतिष्ठा हिंदी साहित्य में नई बात थी, जिसने न केवल व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की नई व्याख्या की, बल्कि व्यक्ति मन को उचित महत्ता भी दिलवाई। जैनेंद्र के इस योगदान को हिंदी साहित्य कभी नहीं भूल सकता। अब हम देखते हैं इन्हें कौन कौन से पुरस्कार एवं सम्मान मिले थे। वैसे कोई भी लेखक जब लिखता है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि उसे सम्मान मिले, पुरस्कार की लिप्सा से वो कभी नहीं लिखता। लेकिन जब उसके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है तो उसे विभिन्न प्रकार के सम्मान, पुरस्कार मिलना लाजमी है। तो हम देखते हैं कि जैनेंद्र कुमार को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, हस्तिमल डालमिया पुरस्कार, सन 1971 में पद्म भूषण सम्मान, सन 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप जैसे महत्वपूर्ण सम्मानों से उन्हें नवाजा जा चुका है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैनेंद्र का साहित्य अपने आप में बहुत ही विराट है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इन्होंने किया और एक नई परंपरा की शुरुआत की। इसी कारण इन्हें हिंदी गद्य में प्रयोगवाद का प्रारंभकर्ता भी कहा जाता है। आप इस YouTube चैनल पर जो भी वीडियोस आपके विषय से संबंधित अपलोड हो रहे हैं उन्हें निरंतर देखते रहें और अपना अध्ययन जारी रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।